नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में आजकल टेंडर का खेल चल रहा है और दलालों का एक समूह इस समय पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में सक्रिय हो गया है, जिन विभागों से टेंडर निकलने हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिन दलालों को टेंडर मिल रहे हैं वो इन्हें बचाने में लगे हैं और जिन्हें टेंडर नहीं मिल पा रहे हैं वो रायता फैलाने में लगे हैं और ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान सुनवा रहा हूं जो कल उन्होंने उज्जैन में दिया है। उनका कहना है कि जो टेंडरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम उस पर नज़र रखें और ये जो टेंडर के आगे पीछे की कहानी जनता के बीच रखें। मैं आपको आज विस्तार से खबर बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको जीतू पटवारी का एक छोटा सा बयान सुनवाता हूं। ये टेंडर के खेल को लेके उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। कौन सा टेंडर कहां हो रहा है और किस टेंडर को किस तरीके से जमीन पे उतारा जा रहा है और कैसे करप्शन लिया जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं और बताएंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने, प्रदेश के सामने, किस टेंडर में कितना पैसा खाया जा रहा है और कौन खा रहा है। दोनों बातें एक साथ करेंगे, बिल्कुल बहादुरी से। जनता का दायित्व जो हमें मिला है विपक्ष का, उसको निभाएंगे, मध्य प्रदेश बचाएंगे। ये छोटा बयान है, विस्तार से भी सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा आपको। दरअसल पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश के कुछ विभागों में टेंडर का मामला टेंडर लेने और रायता फैलाने तक सीमित हो गया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों का लालच, कहीं ना कहीं अधिकारियों का प्रलोभन, कहीं ना कहीं अधिकारियों की दलालों की मिलीभगत ये पूरे माहौल को खराब कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तत्काल इन दलालों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और जो टेंडर की प्रक्रिया है उसे पारदर्शी बनानी होगी। और जो टेंडर में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो जानकारियां मेरे पास हैं और जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, मध्य प्रदेश में वाकई गजब हो रहा है। मतलब जो चीज़ें आपको 144 करोड़ रुपए में मिल सकती है उसे 242 करोड़ में खरीदा जा रहा है और बाकायदा ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया है। हमने खबर चलाई है तो उसके बाद सुना है कि मामला गड़बड़ हो रहा है। अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको। दरअसल पहले मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग में। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन जो स्कूल हैं, संदीपनी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास बनाना है और उसके लिए जो सामान लेना है, कंप्यूटर लेना है, प्रिंटर लेना है, टीवी सेट लेने हैं, इन सब का ठेका हुआ है और ये ठेका हुआ है 242.18 करोड़ का। अब इस ठेके के बारे में जिन ठेकेदारों को मिला है वो इसे बचाने में लगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और जिन्हें नहीं मिल पाया वो रायता बघेरने में लगे हैं। वो मीडिया तक खबर पहुंचा रहे हैं, वो ईओडब्ल्यू में शिकायत पहुंचा रहे हैं, वो लोकायुक्त को कॉपी दे रहे हैं, गड़बड़ हो गई और हुई भी है गड़बड़। हमने चेक किया है, हमने खबर भी चलाई थी। अब हमारे पास खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं चाहते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब शायद नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि टेंडर में पारदर्शिता हो, टेंडर में बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन मंत्री जी का इंटरेस्ट कुछ और बताया जा रहा है। अलग अलग विभागों में अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है। तो ये जो आदिम जाति कल्याण वाला टेंडर है उसका मतलब जो इसका सामान सप्लाई करने का उसको जो जारी होना था, खबर ये आ रही है कि शायद अब उसको टाला जा रहा है क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग के जो प्रमुख सचिव है ना, गुलशन बामरा, बेहद ईमानदार है। और वहाँ एक सहायक आयुक्त तो बैठी हुई हैं नेहा मारविया, वो और भी ज़्यादा। तो दोनों ने मिलकर, मुझे लगता है कि उनने भी ये कहा है कि ये गलत हो रहा है। नेहा मारविया की एक अनसाइंड रिपोर्ट भी मार्केट में चल रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर दलाल को ठेका देने के लिए, या उन्होंने कहा होगा पर्टिकुलर ठेकेदार को ठेका देने के लिए नियमों को ऐसा बना दिया गया है ताकि इसमें प्रतिस्पर्धा कम से कम हो, ऐसा नेहा मारविया ने कहा है। उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट मांगी गई है, अभी मुझे पता चला है कि ईओडब्ल्यू ने कॉपी मांगी है,
बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का मामला अभी गर्मी पर है। हेल्थ विभाग का एक मामला अभी आ गया है टेंडर का। ये लगभग 240 करोड़ के आसपास का टेंडर है। होमोग्लोबिन मीटर है, ये सप्लाई होने हैं। मध्य प्रदेश भर में होमोग्लोबिन चेक होना है लोगों का, और ये काम 125 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। कई ठेकेदारों ने ये प्रपोजल दिए कि हम 125 करोड़ का कर देंगे, लेकिन उन ठेकेदारों को जब बाहर किया जा रहा था तो ये टेंडर का मामला पहुंच गया ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त। शिकायतें हुई, और उन शिकायतों के बाद में हेल्थ ने कैंसिल कर दिया। सीएम के यहाँ से भी सुना है, सीएमओ ने भी इसको गंभीरता से लिया था, टेंडर कैंसिल कर दिया गया। कुछ दिन बाद फिर टेंडर निकाल दिया गया। उस टेंडर में जो शर्तें थी उसे संशोधन करके बदल दी गई हैं। फिर से वही हुआ रहा है कि जिस ठेकेदार को देना है कैसे वो ठेकेदार अंदर आ जाए और बाकी बाहर हो जाएं, इसके लिए वहाँ एक संशोधन जारी कर दिया गया है। वो कॉपी है मेरे पास। तो यहाँ पे भी एक बड़ा खेल चल रहा है होमोग्लोबिन के मीटर खरीदी को लेकर। आदिम जाति का मैंने बताया। स्कूली शिक्षा विभाग का 98 करोड़ का एक टेंडर कैंसिल हो गया है। सुनने में आया है कि कैंसिल हो गया। उसको दोहरा पाने के लिए लोग फिर लालायित हैं, टेंडर ऐसे निकालो, उसकी शर्तें ये रख दो, इससे ये बाहर हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा। और खबर ये बड़ी तेज़ी से फैली है, मैं तो जानता नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश की कोई महिला या एक्टिव है, वो शिक्षा विभाग के टेंडर को पहले भी शायद ले चुकी हैं। वो हथियाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई हैं भोपाल में। खबर इस तरह की भी चल रही है, हमारी जानकारी में नहीं है। हमें जितना खबर आ रही है वो आप आपसे शेयर कर रहे हैं। और मतलब क्या ये सब चल रहा है। इसी बीच में एक और मामला आ गया। अभी आपने देखा कैबिनेट में सरकार ने निर्णय लिया है। निर्णय बहुत अच्छा है, मैं सरकार के निर्णय से असहमत नहीं हूँ। पहले जो पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें गणवेश के नाम पर पैसे डाल दिए जाते थे। अब पैसे घर में यूज हो जाते हैं, क्या होता है पता नहीं। तो इस बार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निर्णय लिया है कि पैसे देने के बजाय बाकायदा सिली हुई गणवेश दी जाए। अब ये भी करीब 550 करोड़ रुपए का टेंडर है। इस टेंडर को पाने के लिए पूरे दलाल सक्रिय हो चुके हैं, कैसे इसको ले लें, कैसे हथिया लें। क्योंकि 2018 में शिवराज सिंह की सरकार ने ये सारा टेंडर कर दिया था स्वयं सहायता समूहों को। हालांकि वहाँ भी ठेकेदारी काम कर रहे थे, नाम स्वयं सहायता समूहों का था कि वो महिला दीदियाँ जो है ना वो हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, उन पर पैसा आ जाएगा। लेकिन पहले भी ठेकेदार ने किया था, दलाली वहाँ भी चल रही थी 2018 में भी। इस बार अब ये देखना है कि ये जो गणवेश बंटना है, क्योंकि अब जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके पहले गणवेश बंटना है। अब जून पर पूरा टेंडर के लिए निकला जाएगा। तो ये सिलसिलाई कहाँ रखी हुई है आप सोचो। 92 लाख बच्चों की गणवेश किसके पास रखी हैं, और वो भी 2-2 जोड़ी, यानी कि करीब करीब पौने लगभग 2 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख गणवेश चाहिए। ये किसके पास सिली होंगी आप समझ सकते हो। और जिसके पास सिली होंगी वो ठेका डालेगा। तो इसको लेके भी बड़ा अभी एक्टिव हो गए हैं। एक और बड़ा मामला है टेंडर का, जिसे लेके जीतू पटवारी ने शायद संकेत दिए हैं। ये उज्जैन का मामला है। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले मंदिरों का डेवलपमेंट होना है, चाहे वो काल भैरव का मंदिर हो या मंगलनाथ का मंदिर हो। और सरकार ने वो जो योजना बनाई है उसमें बनाई है कि 8-10 एकड़ ज़मीन एक्वायर की जाएगी, या पार्किंग होगी, या वो लाइन लगा के मंदिर जाएंगे, वो सारी चीज़ें मीटिंग हॉल वगैरह ये सब बनने थे। लेकिन इस सारी योजना बना ली गई है, टेंडर जारी कर दिए गए हैं, ठेकेदार तय कर दिया गया है। लेकिन आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, जिस उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यह ठेका निकाला है, टेंडर निकाला है, उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं है, और तो और जमीन भी नहीं है। जमीन की जगह वहाँ मकान बने हैं, वैध अवैध मुझे नहीं पता, पर वो मकान हटाने हैं, अधिग्रहण होना है, जमीन का अधिग्रहण होना है। पीछे नदी लगी हुई है तो नदी के लिए एनजीटी की अनुमति चाहिए। कुछ नहीं, केवल टेंडर 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 का खेल चल रहा है। ठेकेदार तय करो, ठेकेदार से जो भी आना है वो आने दो, यही सब चल रहा है। भाई जब ठेकेदार काम करके बिल देगा तो पेमेंट कहाँ से करोगे। तो उसके लिए बड़ा एक तरीका निकाला गया है वहाँ अधिकारियों ने, हम टेम्पल बॉन्ड लाएंगे, यानी कि मंदिरों के विकास के लिए लोग अपने कमाई हुई राशि लगाएंगे, और जब मंदिरों से कमाई होगी तो हम ब्याज सहित दे देंगे। ये तरीका निकाल लिया अधिकारियों ने। आप सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति नहीं है,
बॉन्ड जब आप लाएंगे तो गारंटी मध्य प्रदेश वित्त विभाग की लगेगी और अनुमति सेबी की लगेगी। तो क्या अभी मध्य प्रदेश वित्त विभाग दे देगा हवा में अनुमति, और सेबी आपको अनुमति दे देगी कि हाँ पब्लिक से पैसा उठा लो आप? और वो भी कितना, 1100 करोड़ रुपया, 1100 करोड़ रुपया मंदिरों के विकास के लिए। लेकिन टेंडर निकल गए, क्योंकि खेल तो टेंडर हो रहा है ना मध्य प्रदेश में, टेंडर निकल गए हैं। और टेंडर निकलने के बाद काम चालू करना है, कुछ भी हो जाए हमको। मतलब इस तरह का जो खेल चल रहा है, मैं आपको सुनवाता हूँ कल, अब मैं पूरा बयान सुनवाता हूँ जीतू पटवारी का, कल उन्होंने क्या कहा है, एक पूरा बयान सुन लीजिए आप। मध्य प्रदेश की स्थिति अब कल्पनी सर से ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। एक नेता बीजेपी का, उनका मंत्री, उनका मुख्यमंत्री, सब भ्रष्ट हैं। एक भी सबको जिस तरीके से दिन रात एक ही बिजनेस है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, उस योजना पे काम करना जिससे करप्शन हो, जिसमें भ्रष्टाचार हो। उज्जैन महाकाल की पवित्र नगरी है। यहाँ सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रमोशन चल रहा है, और जिस तरीके का छोटे से लेके बड़े टेंडरों में घपला और घोटाला हो रहा है, दिख छुपा हुआ नहीं है, बचा हुआ भी नहीं, आपकी आंखों से भी और जनता की आंखों से भी। कांग्रेस का दायित्व है कि इस भ्रष्टाचार पे हम निगाह रखें। कौन सा टेंडर कहाँ हो रहा है और किस टेंडर को किस तरीके से जमीन पे उतारा जा रहा है और कैसे करप्शन लिया जा रहा है, हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं और बताएंगे। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने, प्रदेश के सामने, किस टेंडर में कितना पैसा खाया जा रहा है और कौन खा रहा है, दोनों बातें एक साथ करेंगे। बिल्कुल बहादुरी से जनता का दायित्व जो हमें मिला है विपक्ष का, उसको निभाएंगे, मध्य प्रदेश बचाएंगे। तो आपने जीतू पटवारी का पूरा बयान सुना है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर मुझे भरोसा है कि ये जो दलाल सक्रिय हैं, इन पर बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे अब इतना ज़्यादा चर्चित हो गया है कि इंदौर का कौन दलाल है, देवास का कौन दलाल है, सबके नाम मार्केट में हैं। मैं अलग से नाम नहीं बता रहा हूँ, फलाने का ये दलाल है, भोपाल का कौन दलाल कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सरकार की जानकारी में हैं। एक कोई ग्वालियर और मुरैना का भी है जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में सदस्य रह चुका है पहले, पिछली वाली में, वो अलग अपना खेल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये सब शिकायतें जाती हैं लोकायुक्त में, लोकायुक्त नोटिस जारी करता है, या शिकायत जाती है EOW में, वो नोटिस जारी करते हैं। बाद में क्या होता है आप भी जानते हो, क्योंकि आपने देखा कि पहले पूर्व मुख्य सचिव बीरा राणा के समय में जो कंप्यूटर खरीदी हुई थी, कितना घपला घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इन ठेकेदारों को पता है कि पहले माल सप्लाई करो, पैसा दबाओ, और फिर अपन देख लेंगे EOW और लोकायुक्त को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, लेकिन इसकी से छवि तो सरकार की प्रभावित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभावित हो रही है। खैर, मेरा काम खबर दिखाना है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है कि कैसे इस छवि से, इस बिगड़ती छवि को रोका जाए, कैसे इन दलालों को बाहर किया जाए सिस्टम से, और कैसे पूरे टेंडर में जो प्रक्रियाएं हैं उसे पारदर्शी बनाया जाए। नमस्कार।